लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1 kVA सोलर पर अगर आप 1 HP की मोटर चलाना चाहते हैं तो वो कितनी देर तक चल सकती है। जी हाँ, ये हमारे पास एक कमेंट भी आया था कि 1 kVA सोलर पर, यानी कि अगर हम इसको कहें कि 1 किलोवाट सोलर पर अगर हम 1 HP की मोटर चलाना चाहें तो वो कितनी देर तक रन कर सकती है। तो ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं 1 kVA सोलर पर कि 1 HP की मोटर कितनी देर तक चल सकती है। जी हाँ, अगर 1 kVA सोलर का हम आंकलन निकालें तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि 1 kVA सोलर एक्चुअल में होता क्या है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा kVA और kW का क्या डिफरेंस होता है। 1 kVA होता है कि हमारी जो टोटल पावर है वो कितनी है। अब जैसे हम 1 किलोवाट सोलर मान लेते हैं कि हमारे पास 1 किलोवाट सोलर है और उस पर हमें 1 HP की मोटर को चलाना है, तो क्वेश्चन हमारा ये है कि वो कितनी देर तक रन कर सकता है। तो इसमें पहला जो पॉइंट है कि अगर हमारे पास 1 HP की मोटर है और हम उसको सोलर पर रन करना चाहते हैं और 1 HP की वो हमारी मोटर है, तो 1 HP की मोटर के लिए मैं पहले भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि हमारे पास 3 प्रकार के सोलर हैं इस टाइम मार्केट में। जैसे हमारे पास एक ऑफ ग्रिड है, एक ऑन ग्रिड है, और एक जो है हमारा मोटर के मामले में VFD वाला, यानी कि हम उसका हाइब्रिड नहीं बोल सकते। VFD कंट्रोलर के साथ जो हम 1 HP की मोटर चलाते हैं या कोई भी अन्य मोटर हम चलाते हैं। तो तीनों प्रकार के हमारे पास सोलर हैं। तो पहले हम बात करते हैं VFD वाले की, क्योंकि VFD वाला ज़्यादातर लोगों को समझ आ चुका है उसके बारे में, कैसे वो चलता है, कैसे वो काम करता है। अगर VFD कंट्रोलर पर हम बात करें तो इसमें एक दो फैक्टर और हैं, जैसे कि जो मोटर है आपकी वो कितनी गहराई तक है। ये एक बड़ा सवाल है इसमें, क्योंकि उसके हिसाब से ही इसमें प्रेशर से पानी आता है। अगर VFD कंट्रोलर के साथ हम इसकी बात करते हैं 1 kVA सोलर की, VFD कंट्रोलर का काम होता है कि डायरेक्ट जो है हमारी जो मोटर है उसको डायरेक्ट करंट देना, बिना किसी इन्वर्टर वगैरह के, बिना किसी बैकअप के, डायरेक्ट जो सोलर से हमारी करंट आ रही है। अब उसमें जैसे आप सभी समझते भी होंगे इस बात को कि जब सोलर, हम सुबह का समय है तो सुबह के समय में सोलर धीरे धीरे काम करना शुरू करता है, एकदम से प्रॉपर पूरा काम नहीं करता। जैसे अगर आपका 1 kVA का सोलर है और 1 kVA का सोलर आप चाहें कि सुबह 6 बजे ये एकदम से सारा काम करे, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसकी जो किरणें हैं, जो कॉस्मिक किरणें होती हैं, वो हमारी एक्टिव होती हैं लगभग 9 बजे कम्प्लीटली ऑन एन एवरेज। वैसे गर्मियों में 8 बजे भी हो जाती हैं, तो ऑन एन एवरेज हम 9 बजे मान लेते हैं। 9 बजे हमारी जैसे वो एक्टिव हो जाती है कॉस्मिक रेज, तो जिसके कारण से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो उससे जब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी और उससे जब हमारी 1 HP की मोटर चलेगी या कोई भी अन्य HP की मोटर चलेगी, तो फिर उसके बाद वो जो है पानी देगी, या जो भी हमारा अदर पर्पज़ है, कोई आटा चक्की है, कोई वगैरह कुछ भी है, तो वो उस प्रकार से उसमें काम करेगी। तो यानी कि अगर हमारा सोलर पूरी पावर जनरेट करता है, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं अब इसको, जैसे अभी सुबह के 10 बजे हैं और सुबह के 10 बजे हमने VFD कंट्रोलर लगा रखा है, हमारे पास 1 किलोवाट का सोलर है, हम 1 किलोवाट सोलर से VFD कंट्रोलर के थ्रू 1 HP की मोटर को चलाते हैं, तो सुबह के 10 बजे हमारी जो मोटर है वो फुल पानी देगी। लगभग 100-120 फुट की जो हम गहराई लेके चलते हैं, 70-80 फुट की उसमें मोटर होती है, तो 70-80 फुट की जो मोटर है वो हमारी अच्छा पानी देगी, या 100 फुट पे है, 120 फुट पे है, वो अच्छा पानी देगी 10 बजे के आसपास, क्योंकि उस टाइम जो सोलर है वो पूरा एक्टिव है। हमारे पास सोलर की कंप्लीट पावर है जितनी वो प्रोड्यूस करता है, तो उसमें हमारी 1 HP की मोटर को जो है चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसमें अगर हम थोड़ा टाइम बढ़ा दें, यानी कि अगर हम इसमें ले लेते हैं कि मान लीजिए 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, तो उस टाइम धूप हमारी अच्छी होती है, तो उस टाइम भी हम मोटर को पूरी तरह आसानी से बड़ी चला सकते हैं और फुल्ली उसका जो है हम प्रॉफिट ले सकते हैं, फुल्ली उसका लाभ हम ले सकते हैं। अब हम धीरे धीरे बात आती है जब शाम के 4 बजते हैं। अब 4 बजे क्या होता है कि 4 बजे धूप हमारी कम हो जाती है, जो कॉस्मिक रेज है एटमॉस्फेयर में वो कम हो जाती हैं। तो उस मौसम में क्या होता है, उस मौसम में हमारा क्या होगा, हमारा जो सोलर है वो कम काम करेगा।
अब जब कम करंट प्रोड्यूस होगी तो कम करंट प्रोड्यूस होने के कारण जो उसकी रेजोल्यूशन है वो भी कम हो जाएगी, जिससे हमारा जो है वाटर प्रेशर कम आने लगेगा। ये ऐसा 4 बजे के आसपास हमारा होगा। फिर जैसे ही 5 बजते हैं तो उसमें और कम आने लगेगा, क्योंकि रेजोल्यूशन कम होती चली जाएगी तो प्रेशर कम होता चला जाएगा। अगर 6 बज गए तो रेजोल्यूशन बिल्कुल धीमी हो जाएगी, वो बंद हो जाएगा या फिर वो थोड़ा थोड़ा पानी देगा। तो ये रहेगा इसमें VFD के केस में। अब इसमें दूसरे केस की हम बात करते हैं। दूसरा केस है, मान लीजिए जैसे हम ऑफ ग्रिड की बात करें। अब ऑफ ग्रिड में जो लोड होता है, ऑफ ग्रिड का लोड हमारा सारा चलाना होता है इन्वर्टर को। अब मान लीजिए हमारे पास कोई 2 kVA का इन्वर्टर है या 2.5 kVA इन्वर्टर है। अगर हम उस पर, हमारे पास 2 बैटरियां हैं या 4 बैटरी का इन्वर्टर है, हम उस पर हमारी जो है मोटर को चलाना चाहते हैं। अब ऑफ ग्रिड में भी यही है। ऑफ ग्रिड में लेकिन हमारे पास एक चीज़ होती है, जैसे हम ऑफ ग्रिड में अगर हम सुबह 10 बजे से ही इसका एग्जांपल सेट करते हैं, हम ऑफ ग्रिड सोलर में हमें धूप अच्छी है, 10 बजे हमने मोटर को चला दिया तो 10 बजे हमारी मोटर चलती रहेगी, बिल्कुल सही। ऐसे ही जब 1 बज जाएगा, 1 बजे अगर हम उसको चलाते हैं तब भी वो अच्छा प्रेशर देगी अगर अच्छी धूप है। अब धीरे धीरे हम शाम के टाइम पर आते हैं, तो अगर शाम के हमारे पास 4 बज जाते हैं तो शाम के 4 बजे उसका प्रेशर जो हमारा VFD के केस में कम हुआ था वो कम नहीं होगा, तब तक कम नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ बैकअप है। बैकअप यानी कि हमारा जो लोड है वो भी इन्वर्टर चला रहा है, और इन्वर्टर के पास हमारा एक बैकअप भी है जो बैटरियों के रूप में हमारे पास है। अब जैसे ही सोलर से करंट आना कम हुआ तो वो जो हमारा इन्वर्टर है वो बैटरी से करंट को उठाएगा, और बैटरी से करंट उठाने के बाद वो मोटर को उसकी अपनी स्पीड पर ही रखेगा। लेकिन इस केस में होगा क्या, अगर मान लीजिए आपके पास 2 बैटरी का इन्वर्टर है और ऐसा ही प्रोसेस हम चला रहे हैं, तो 2 बैटरियां 1 HP की मोटर को 15 या 20 मिनट से ज़्यादा नहीं चला सकती, अगर 150 AH की हम बैटरी मान लें तो। यानी कि इस केस में हमारी जो है बैटरियां जो है वो हमारी डाउन हो जाएंगी, यानी कि हमारी बैटरियां ख़राब भी हो सकती हैं अगर हम रेगुलरली इस प्रोसेस को चलाते रहें, बैटरियों तक हम उसका लोड आने दें। तो इस केस में हमारी बैटरियां ख़राब हो सकती हैं, लेकिन इस केस में प्रेशर कम नहीं होता जो VFD के केस में होता है। तो इस प्रकार से हमें देखना है, यानी कि अगर हम ऑफ ग्रिड सोलर पर 1 HP की मोटर चलाना चाहते हैं, हमारे पास 1 किलोवाट जो है सोलर है, तो हम उस टाइम चलाएं। जैसे हम एवरेज एक टाइम निकाल लेते हैं कि सुबह के 10 बजे से लेके और दोपहर के 2 बजे तक जो भी हमारे काम है, जो सबमर्सिबल मोटर से होने वाले हैं या जिसकी हमें आवश्यकता है, कि पानी की आवश्यकता है, जो भी है, तो अपने काम उस दौरान रखें, ताकि उस दौरान जो है सोलर भी आपका डायरेक्ट करंट देता रहेगा और उस करंट की वजह से इन्वर्टर आपके मोटर को चलाता रहेगा। उसमें बैटरियों पर कोई भी लोड नहीं आएगा। हाँ, इसमें एक केस में लोड आ सकता है, अगर मान लीजिए कोई बादल सूरज के सामने आ जाता है तो उस केस में भी जो है इन्वर्टर आपका बैकअप एक तुरंत बैटरी से उठा लेगा। तो ये हमारे पास 3-4 कंडीशंस ऐसी होती हैं। तो मोटर का हम सीधा सीधा फंडा लेते हैं कि अगर आपके पास सोलर है, अगर आप VFD कंट्रोलर वाला लगाते हैं तो उसमें जो है प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि प्रेशर उसका कम होगा अगर हम जल्दी चला देते हैं उसको सुबह के टाइम, और धीरे धीरे जब टाइम बढ़ता रहेगा, यानी कि धूप बढ़ती रहेगी, तो धूप के बढ़ते बढ़ते साथ उसका प्रेशर भी बढ़ता रहेगा। और जैसे ही धूप डाउन जाएगी तो धूप डाउन जाने के कारण से उसका जो है प्रेशर घटता चला जाएगा इन केस ऑफ VFD। अब दूसरे केस की हम बात करें ऑफ ग्रिड की, तो वो मैं बता चुका हूँ। ऑफ ग्रिड का डिपेंड करता है इन्वर्टर पे। इन्वर्टर आपका डायरेक्ट सोलर पर रखेगा तब तक जब तक आपकी धूप सही मात्रा में है। अगर धूप सही मात्रा में नहीं है तो वो आपका जो बैकअप है बैटरी से उठा लेगा। उस केस में आपकी बैटरियां खराब हो सकती हैं अगर आप रेगुलरली इस प्रोसेस को दोहराते हैं। अब तीसरा केस इसमें बचता है ऑन ग्रिड सोलर का। ऑन ग्रिड सोलर का मैं पहले भी बता चुका हूँ। ऑन ग्रिड सोलर का सीधा संबंध आपके बिल से है, और उसमें अगर आप मान लीजिए आपने एक का लगता नहीं लगा, 3 का लगता है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 1 का हमने लगा रखा है, तो हम 1 HP की मोटर आराम से चला सकते हैं अगर हमारे पास ग्रिड अवेलेबल है, क्योंकि उस केस में केवल ग्रिड चलता है, सोलर से आप काम नहीं कर सकते अगर ग्रिड नहीं है। यानी कि अगर बिजली नहीं है तो आप उस सोलर का उपयोग नहीं कर सकते, केवल उस सोलर का उपयोग तभी होगा जब आपके पास बिजली होगी। तो ये तो हमारे पास तीनों केस में हमने क्लियर कर दिया किस प्रकार से आपकी मोटर चल सकती है, किस किस टाइम वो चल सकती है। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो किसी अन्य टॉपिक पर आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।